हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्फाइंड स्पेस जॉब में क्या क्या सेफ्टी इक्विपमेंट हम इस्तेमाल करते हैं। अगर जब कन्फाइंड स्पेस का कोई जॉब स्टार्ट होता है तो वहाँ पे सेफ्टी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, क्या क्या इक्विपमेंट हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, सामान क्या क्या रहेगा एज ए सेफ्टी में यूज करने के लिए, कोई इमरजेंसी के टाइम में यूज करने के लिए क्या क्या हम इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। पूरा एक से लेकर स्टार्टिंग से लेकर पूरा लास्ट तक क्या क्या इक्विपमेंट होता है, यहाँ पे इमेज भी दिखेगा आपको और उसका नाम पता चलेगा और उसका इस्तेमाल क्या होता है, क्यों हम इसका यूज करते हैं कन्फाइंड स्पेस जॉब में। क्योंकि एक कन्फाइंड स्पेस जॉब पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी में कन्फाइंड स्पेस जॉब जो होता है एक बहुत ही डेंजर होता है, बहुत ही रिस्की जॉब होता है। उसमें बहुत सारे हजार्ड्स होते हैं, खतरा बहुत ज़्यादा होता है, उसमें ज़्यादा रिस्क भी होता है, लाइफ का भी रिस्क होता है, पर्सन का भी रिस्क होता है। तो वहाँ पे इसके लिए हम बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इक्विपमेंट क्या है मैं एक एक करके यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ और इसका इस्तेमाल क्या होता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी सेफ्टी का अच्छे अच्छे वीडियो हम आपको देते रहे। तो सबसे पहला हम इक्विपमेंट यहाँ पर देखते हैं। फुल बॉडी हार्नेस यहाँ पे होना चाहिए। कोई भी कन्फाइंड स्पेस का जॉब हम करेंगे तो फुल बॉडी हार्नेस एकदम मस्ट है इस्तेमाल करना। जितना भी एम्प्लॉय, जितना भी वर्कर अंदर में जाएगा, कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाएगा तो फुल बॉडी हार्नेस को पहन कर ही अंदर जाना। क्योंकि फुल बॉडी हार्नेस पहनने से क्या होता है, रेस्क्यू के टाइम में ऐसा कोई भी इमरजेंसी होता है तो फुल बॉडी हार्नेस में रेस्क्यू करने के लिए बहुत ही आसान होता है। पीछे में जो डी रिंग लगा होता है फुल बॉडी हार्नेस में, वहां पे क्या है ना, मैं डायरेक्ट वहां पे रेस्क्यू के लिए वहां पे कोई भी रोप का हम हुक लगाते और एम्प्लॉय को या वर्कर को डायरेक्ट हम बाहर निकाल देते हैं। तो फुल बॉडी हार्नेस मैंडेटरी है कन्फाइंड स्पेस जॉब के लिए। दो में हम देख रहे हैं ट्राइपॉड एंड फॉल अरेस्टर। ट्राइपॉड क्या होता है ना, ट्राइपॉड वहां पे लगा कर रखना होता है। ट्राइपॉड में फॉल अरेस्टर लगाते हैं, रिट्राइवल बोलते हैं उसको। तो ट्राइपॉड वहां पे हम रखते हैं इसके लिए क्योंकि वो उससे क्या ना रेस्क्यू करने में एकदम आसान होता है। कन्फाइंड स्पेस के अंदर में कोई अगर जो वर्कर कोई भी बेहोश हो जाता है या कुछ ऐसा इमरजेंसी होता है तो उसी ट्राइपॉड के सहायता से हम वहाँ पे जो रिट्राइवर लगा होता है फॉल अरेस्टर, उसी के सहायता से उसको हम रेस्क्यू करते हैं और बाहर में निकालते हैं। वो बहुत ही हेल्पफुल होता है, जल्दी से उससे बाहर हम किसी वर्कर को कन्फाइंड स्पेस के बाहर निकाल सकते हैं। मूवेबल फैंस। मूवेबल फैंस क्या करते हैं ना, वहाँ पे मूवेबल फैंस वहाँ पे एरिया को बैरिकेड जो करके रखते हैं तो वो मूवेबल होना चाहिए, जल्दी से हम उसको हटाकर रास्ता को क्लियर कर सके। तो मूवेबल फैंस भी यहाँ पे बहुत जरूरी है कन्फाइंड स्पेस के पास इस्तेमाल करना। टॉक्सिक गैस मीटर। टॉक्सिक गैस मीटर हम इस्तेमाल करेंगे जब भी कन्फाइंड स्पेस का जॉब होगा तो टॉक्सिक गैस मीटर वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए हमेशा। क्योंकि कन्फाइंड स्पेस के अंदर में गैस की अवेलेबिलिटी की चांसेस बना रहता है, कभी भी गैस वहाँ पे अवेलेबल हो सकता है। तो इंश्योर करने के लिए, गैस का पता लगाने के लिए कि इन्वायरमेंट में यहाँ पे कन्फाइंड स्पेस के अंदर में कोई भी टॉक्सिक गैस रिलीज होगा तो आसानी से हम पता लगा सके, तो इसके लिए वो गैस मॉनिटर वहां पे होना चाहिए। स्ट्रेचर वहां पे हमेशा रहता है। जब भी कन्फाइंड स्पेस का जॉब करेंगे तो स्ट्रेचर भी वहां पे होना चाहिए। कोई भी इमरजेंसी हो तो जब वर्कर को हम रेस्क्यू करके बाहर निकालते हैं तो स्ट्रेचर पर रख के आराम से उसको हैंडल कर सके। स्ट्रेचर पर रख के जल्दी से वहां पे फर्स्ट एड के लिए हो सके या एम्बुलेंस में रख लो, इसके लिए हम स्ट्रेचर का इस्तेमाल करते हैं कि वहां पे वो वर्कर, जो अफेक्टेड वर्कर है जिसको कोई नुकसान हुआ है, उसको उस पर लेटा कर और जल्दी से हम एम्बुलेंस के पास ले जाएं या वहां पर फर्स्ट एड सेंटर है वहां पर हम आराम से ले जा सके। इसके लिए वहां पे स्ट्रेचर होना बहुत जरूरी है। ब्रीदिंग अपरेटस, स्काबा, सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपरेटस जो होता है वो भी वहां पर होना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट एंट्री जब भी हम कहीं पे टॉक्सिक एरिया में फर्स्ट एंट्री हम कन्फाइंड स्पेस के अंदर करते हैं तो ब्रीदिंग अपरेटस पहन के ही अंदर जाया जाता है, और नहीं तो ब्रीदिंग अपरेटस वहां पे रेस्क्यू के लिए अवेलेबल हमेशा होना चाहिए। कहीं पे ऑक्सीजन वगैरह की कमी हो जाती है तो ब्रीदिंग अपरेटस का जल्दी से हम इस्तेमाल करके वहां पे हाफ एन आवर के लिए रिलैक्स फील कर सकते हैं जब तक कोई भी उसको रेस्क्यू करके बाहर निकाल सकते हैं। कन्फाइंड स्पेस जब भी हम ऑयल एंड गैस में, रिफाइनरी में, पेट्रोकेमिकल में जब भी हम करते हैं तो वहां पे ब्रीदिंग अपरेटस वहां पे अवेलेबल होता है। सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपरेटस, BS सेट जिसको बोलते हैं, वो वहां पे अवेलेबल होता है, और नहीं है तो रखना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स भी अवेलेबल होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स क्यों अवेलेबल होना चाहिए कि जहां पर भी हम काम करते हैं तो वहां फर्स्ट एड बॉक्स कन्फाइंड स्पेस के पास तो होना ही चाहिए, और दूसरा कहीं पे भी जहाँ पे भी हम जॉब करते हैं, जैसे अब साइट होता है तो ऑफिस में भी फर्स्ट एड बॉक्स होता है,
और वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा कोई इमरजेंसी के लिए कुछ भी ऐसा नुकसान होता है तो छोटा मोटा कुछ ऐसा नुकसान होता है तो फर्स्ट एड बॉक्स से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए कन्फाइंड स्पेस जॉब में मैंडेटरी होता है फर्स्ट एड बॉक्स भी वहाँ पे रखना। हेड लैंप टॉर्च, कन्फाइंड स्पेस के अंदर में क्या होता है ना, अंधेरा होता है, डार्कनेस होता है, तो वहाँ पे हम अलग से हम क्या करते हैं, लैंप वगैरह लगाकर काम करते हैं, लाइट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे क्या है ना, हेड टॉर्च जो हम सर में लगाते हैं टॉर्च, वो भी वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए बार बार देखने के लिए। अगर जो वहाँ पे स्टैंड बाय जो होता है तो वहाँ पे उसको नोटिस करने के लिए भी वहाँ पे टॉर्च, हेड टॉर्च होना चाहिए। अंदर में जो भी वर्कर काम कर रहा है उसके पास भी हेड टॉर्च होना चाहिए। हेड टॉर्च से क्या है ना, वो डायरेक्ट एकदम अच्छे से जहाँ पर काम कर रहा है वहाँ पे विजुअल होने के लिए और डायरेक्ट फोकस के लिए हेड टॉर्च वहाँ पे होना चाहिए कि उसको ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे नहीं हो। तो हेड टॉर्च का भी हम इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं और ये कन्फाइंड स्पेस के लिए एक इक्विपमेंट है। सेफ्टी बूट जो होता है, बूट जो होता है एंकल से ऊपर में, ज़्यादा कोशिश करें कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर में जब भी हम एंट्री करें और ज़्यादातर पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी में तो एंकल से ऊपर जो बूट होता है ना, सेफ्टी बूट, उसका हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहाँ पे अंदर में केमिकल वगैरह होने का खतरा बना रहता है। तो वहाँ पे स्किन टच वगैरह नहीं हो, इसके लिए हम बूट का इस्तेमाल करते हैं। तो सेफ्टी बूट भी वहाँ पे मैंडेटरी होना चाहिए। अगर ये आपके पास भी ये जॉब होता है कन्फाइंड स्पेस का तो रिक्वायर्ड आप ये करें कि सेफ्टी बूट सबके पास होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर जो होता है एक एयर हॉर्न होता है। ये कम्युनिकेटर कुछ भी आप इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, एयर हॉर्न उसके पास होता है कम्युनिकेटिंग के लिए इमरजेंसी में, नहीं तो एक रोप को हम अंदर में रखे रहते हैं, रोप के इशारा से भी कम्युनिकेट हम कर सकते हैं। एक इंस्ट्रक्शन के लिए कि हम 2 बार खींचेंगे तो ऐसा आपको पता होना चाहिए, सिंगल बार हम रोप को खींचेंगे तो ये कोई नॉर्मल सा इमरजेंसी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कम्युनिकेटर के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे होना चाहिए कि स्टैंड बाय के बीच में और अंदर में जो वर्कर है उसके बीच में कम्युनिकेशन हमेशा बातचीत बनी रहे। ट्रैफिक कोन और साइन बोर्ड, साइन बोर्ड कन्फाइंड स्पेस जॉब में बहुत ही जरूरी है। विदाउट ऑथोराइजेशन नॉट एंट्री वाला या हजार्डस एरिया या परमिट रिक्वायर्ड, ऐसा वहाँ पे कन्फाइंड स्पेस जॉब गोइंग ऑन, हर एंट्री पे जहाँ पे भी मैन होल होता है ना, वहाँ पर ये आपको साइन बोर्ड इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है कि पता हो अंदर में कोई वर्कर काम कर रहा है, इसके पास जॉब चल रहा है, ये सब किसी को देखकर पता हो जाए। इसके लिए साइन बोर्ड बहुत ही मैंडेटरी है कन्फाइंड स्पेस जॉब के लिए। एयर ब्लोअर, एयर ब्लोअर किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एयर के साइकिल के लिए। एयर ब्लोअर क्या करते हैं, अंदर में जो भी पॉल्यूटेड एयर होता है उसको हम बाहर निकालते हैं और फ्रेश एयर को हम अंदर लेते हैं। कन्फाइंड स्पेस जॉब जब भी होता है तो एयर ब्लोअर वहाँ पे बहुत ही जरूरी है। पॉल्यूटेड एयर के हम अंदर में जो काम करते हुए तो वहाँ पे एयर पॉल्यूटेड होता रहता है, तो इसके लिए हम फ्रेश एयर को अंदर डालते हैं और पॉल्यूटेड एयर को हम बाहर निकालते हैं। इसके लिए एयर ब्लोअर का इस्तेमाल होना चाहिए। कन्फाइंड स्पेस जॉब में एयर ब्लोअर को आप एस्केप नहीं कर सकते हैं। एयर ब्लोअर मैंडेटरी है, कहीं पे भी कन्फाइंड स्पेस अगर जो होता है तो एयर ब्लोअर कन्फाइंड स्पेस में इस्तेमाल करना ही है। यहाँ पर ये कुछ कन्फाइंड स्पेस के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट मैंडेटरी है जो भी हम साइट पे इस्तेमाल करते हैं। एक कन्फाइंड स्पेस जॉब अगर ये आपके साइट पे भी कन्फाइंड स्पेस जॉब होता है तो ये सब इक्विपमेंट मेक श्योर करना है कि अवेलेबल है कि नहीं है। ये सब इक्विपमेंट रहना चाहिए सेफ प्रैक्टिस के लिए। कन्फाइंड स्पेस बहुत ही हजार्डस जॉब होता है, वहाँ पे हमेशा कुछ खतरे का चांस होता है। टॉक्सिक गैस रिलीज हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, डार्कनेस हो सकती है, टेम्परेचर जो अंदर में इन्वायरमेंट होता है वो खराब हो सकता है। ये सब उसके अंदर हजार्ड्स हमेशा बना होता है, इसके लिए हम ये सब इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी सेफ्टी का अच्छे अच्छे वीडियो हम आपको देते रहें। थैंक यू।